Hello students, now we are going to discussing introductory macroeconomics, chapter 10, government, budget and the economy. तो स्टूडेंट्स जो ये गवर्नमेंट बजट है इसके हम यहाँ पर जो स्टडी है वो कर रहे थे, आपने लास्ट वीडियो में समझा था और उसमें हमने बताया था आपको कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, यह भी आपको बताया था। आज हमने यही शुरू किया था क्लासरूम जो आपके पास स्टडी है वहाँ पर हमने एक बार फिर से यहाँ पर जो उसके कंपोनेंट हैं उनको डिस्क्राइब किया था। हालांकि आपने ये जो पिछली वीडियोस हैं उनमें आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ आपके पास होके जो सीबीएसई का जो टर्म वाइज आपके पास सिलेबस है उसमें गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आपके पास आ रहा है, तो इसे आपको समझना है। तो हमने आपके पास यह बताया था कि जो बजट है वो दो तरह का आपके पास बजट था। एक आपके पास रेवेन्यू का बजट था और दूसरा आपके पास जो बजट था वो एक्सपेंडिचर का बजट था। तो रेवेन्यू के बजट में हमेशा याद रखिए जो बजट रिसीप्ट है हम उनकी बात करते हैं, और जब हम बजट जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है उसके अंदर हम जो गवर्नमेंट के खर्चे की हम बात है उसे हम करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इसी तरह से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके पास जो गवर्नमेंट बजट है, इसमें जो बजट है उसमें जो आपके पास आता है जिसका हम बोलते हैं बजट रिसीप्ट, ये जो आपके पास बजट रिसीप्ट, ओके। तो बजट रिसीप्ट आपके पास यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बजट रिसीप्ट में आपके पास दो तरह की रिसीप्ट होती हैं। पहली जो रिसीप्ट है वो आपके पास हमने आपको बताया कि आपके पास एक होता है, जब हम बात करते हैं इसकी तो वो आता है रेवेन्यू रिसीप्ट। ये रेवेन्यू रिसीप्ट आर रेवेन्यू रिसीप्ट, ओके। तो रेवेन्यू रिसीप्ट ये आपके पास, और दूसरा हमारे पास रहता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। अगर हम देखें तो ये आपके पास है कैपिटल रिसीप्ट। जो कैपिटल रिसीप्ट है ये आपके पास। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये जो रिसीप्ट हैं वो क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है। तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो दो तरह से आपके पास डिफाइन की जाती है। एक जो इनकम होती है उसे आप रेवेन्यू रिसीप्ट बोल देते हैं, और जो दूसरी आपके पास है उसे आप कैपिटल रिसीप्ट बोल देते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट क्यों कहते हैं हम उसे, या क्यों कहा जाता है उसे, तो इसे आपको समझना है। तो बहुत सिंपल सा अगर हम बात करें कि रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने आपको यहाँ बताया कि इसके दो टर्म आपके पास होते हैं। एक टर्म आपके पास होता है जिसे आप बोलते हैं लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी, ये देखिए आपके पास क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि लायबिलिटीज, और जो दूसरा हमारे पास क्या आता है जिसे हम बोलते हैं एसेट्स। ये आपके पास एसेट्स। तो एसेट्स के बेस पर और लायबिलिटीज के बेस पर हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि लायबिलिटीज क्या है। तो इफ यू नो अबाउट द लायबिलिटीज then no doubt you will understand the revenue receipt। तो अगर आपके पास ये लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो हम जो है रेवेन्यू रिसीप्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज द व्हाट इज द लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज। रिस्पांसिबिलिटी आप कह सकते हैं, इसकी आप कह सकते हैं कि जिसे आप बोलते हैं उत्तरदायित्व, आपकी जिम्मेदारी। तो जब हम रिस्पांसिबिलिटी या जिम्मेदारी की बात करते हैं और इसको लायबिलिटी से रिलेट करते हैं तो लायबिलिटी को कैसे हम समझेंगे, तो इसमें छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। आप देखें
आपकी मौसी जी आ गई, आपकी बुआ जी आ गई, आपका ताया जी आपके पास आ गए, ताऊ आ गए, या बहुत सारे जो आपके रिलेटिव है आ जाते हैं और आपका अफेक्शन जो है उनके साथ बहुत अच्छा रहता है, आपको लाइक करते हैं, आप भी लाइक करते हैं। तो क्या होता है कि आपको तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई मेरी तरफ से जो है कुछ ना कुछ इसके साथ होना चाहिए। तो क्या होगा कि जब वो आपके पास आते हैं तो आपके लिए मिठाइयाँ लेकर आते हैं, ओके। लेकिन क्या होता है कभी कभी वो मिठाइयाँ नहीं लाते हैं और या फिर वो जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो कभी कभी आपको क्या करते हैं, कभी आपको 500 रुपये दे जाते हैं, कभी आपको 200 रुपये, कभी 400 रुपये, ये वो रुपये आपको दे देते हैं। अब देखिए जो रुपये वो देते हैं आपको, आप समझ रहे हैं इस चीज को कि जो वो उन्होंने दिए, तो क्या वो रुपये आप कभी वापस करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रुपये उन्होंने आपको आपके खर्च के लिए दिए और वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि ये रुपये हमें चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका अफेक्शन आपकी तरफ है, इसलिए चाहे आपके मौसी जी हों, ताया जी हों, उन्होंने आपको 100, 50, 100, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी दिए, तो उन रुपयों के लिए आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। लायबिलिटी का मतलब आपकी कोई ये जिम्मेदारी वहां क्रिएट नहीं कि आपको वापस करना। ये जो लायबिलिटी है यही होता है आपके पास कि अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो उन्होंने रुपये दिया आपको, क्या आप वापस नहीं करेंगे उन्हें। इसी तरह से आपके घर के जो आपके चाहे आपके मम्मी हो या पापा हो, आपको क्या करते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। तो पॉकेट मनी जब आपको मिल जाती है तो उस पॉकेट मनी को आपको वापस नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब है कि वो आपके खर्चे के लिए दे दिया गया है। तो मतलब तो इनकम तो आपको मिल गई, आपके पास एक परचेसिंग पावर आपको मिल गई, लेकिन ये परचेसिंग पावर के पीछे आपकी लायबिलिटीज नहीं हुई। अब यही लायबिलिटी कब होती? अभी आपके 500 रुपये आपके ताया जी ने आपको दे दी, ओके, ये लो मेरी तरफ से खर्च कर लेना, चॉकलेट या कोई चीज खरीद लेना, ये तो बात उनकी होगी। लेकिन अब आपको 500 रुपये आप अपने किसी फ्रेंड से मांग लो कि भाई 500 रुपये मुझे देना, या किसी आप रिश्तेदार से एज ए बोरो आप करते मांगते, वहां तो जो आपका अफेक्शन था, आपके साथ जो उनका स्नेह था, ओके, उसके चलते उन्होंने वो आपको रुपए दे दिए, वो एक तरह से ट्रीट आपके लिए उन्होंने दे दी। लेकिन यहाँ आप जब किसी से लेते तो जैसे आपने 500 रुपये अपने फ्रेंड से लिए तो आपके पास क्या हुआ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई, आपको वो 500 रुपये वापस करनी है। तो अगर आप वो वापस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी लायबिलिटीज को पेड करेंगे। तो अगर किसी भी इनकम के लिए आपके पास लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो आपके पास क्या होगा, आपको कहेंगे कि जिम्मेदारी बन गई। ऐसे ही हम इस लायबिलिटीज को जब हम यहाँ रेवेन्यू की बात करते हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास ऐसी इनकम कौन सी है कि जो उसे मिल तो रही है और उसके लिए उसकी लायबिलिटीज नहीं क्रिएट हुई, मतलब उसे वापस नहीं करना। वापस नहीं करने का मतलब उसको चुकाना नहीं, उसे बस खर्च करना है। कैसे खर्च करें ये उसकी मर्जी। जैसे अभी आपको हमने बताया था अफेक्शंस के बारे में, जब लोगों को अपने मतलब चाहे वो कोई भी रिलेटिव जब हो जाते हैं तो उसमें आप कैसे भी खर्च करें, कोई कुछ मतलब नहीं उससे। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास इनकम तो आ गई, वो खर्च भी करे, कैसे करे, लेकिन उसे वो इनकम जो उसे मिली है उसको वापस नहीं करना, ओके। तो ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट कभी वापस नहीं करती है वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसीव्ड कहलाती है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की वो इनकम जिसके लिए उसकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, तो ऐसा लिखते हैं नो क्रिएशन। लायबिलिटी क्या है, नो क्रिएशन। तो इफ नो क्रिएशन इन लायबिलिटीज then such type of income known as a revenue received। सेम वे इसी तरह से यहाँ हमारे पास आ जाता है एसेट्स पर भी। आप समझ लीजिए एसेट्स का मीन क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका रुपया। एसेट्स कहलाता है आपके पास की इसमें कोई भी, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीव्स की, इसका मतलब है कि
कि जो उसे मिलती रहती है, कभी उसके अंदर जो है उसकी एसेट्स जो है रिड्यूस नहीं, मतलब उसकी संपत्ति जो है कम नहीं होती। तो वही बात हमारे पास यहाँ आती है। तो ऐसी कौन सी इनकम होती है गवर्नमेंट की? तो हम कहते हैं गवर्नमेंट की ऐसी इनकम क्या है? वो है टैक्स। जो टैक्सेबल इनकम है, गवर्नमेंट चाहे कहीं से भी टैक्स ले, चाहे वो किसी भी तरह के टैक्स को आप करें, वहां से उसको इनकम मिले, चाहे वो आपके पास सेल्स टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जहां पर भी वो टैक्स लगा रही है और टैक्स के फॉर्म में जो उसे इनकम मिल रही है, वो इनकम उसे मिलती ही है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। मतलब अगर इस साल गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू मिला है टैक्स के बदले, क्या अगले साल उसे टैक्स के बदले रेवेन्यू मिलेगा? कोई टैक्स के फॉर्म में। तो क्या होगा कि मान लीजिए लोगों की नीड है, अगर आर्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं तो वो अपनी नीड्स को खत्म तो कर ही नहीं, तो जो वो आज खरीद रहे हैं वो अगली बार भी खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स में पे करना पड़ेगा। जो इनकम आज लोगों की हो रही है, क्या वो आगे नहीं होगी? तो उस इनकम पर इनकम टैक्स अगर लगाए तो आज वो टैक्स पेड कर रहे हैं, क्या कल नहीं करेंगे? तो इस बेस पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो कभी कम नहीं होती। बड़ा अच्छा ये बात अलग है कि टैक्स जो हर साल जो है वो बढ़ता रहता है। भाई आप कोई भी आर्टिकल खरीद के लाते हो, आज आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद कर लेकर आते हो, उस पर आप टैक्स पे करते हो, तो क्या आप अगली बार बिस्किट का पैकेट लाएंगे तो क्या टैक्स नहीं देंगे? देंगे। अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो उसके ऊपर टैक्स देंगे? बिल्कुल देंगे। तो ये गवर्नमेंट को हमेशा मिलती रहेगी। तो गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो कि उसे हमेशा मिलती रहती है, जिसमें कोई कमी नहीं आती है, वो रेवेन्यू रिसीव कहलाता है। तो इसका क्या बोलते हैं? नो रिडक्शन। ये आपके पास आ गया नो रिडक्शन। तो अगर हम इस बेस पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बेस पर अगर रेवेन्यू को हम डिफाइन करते हैं, तो रेवेन्यू रिसीव्स क्या है? The revenue receipts are those receipts are government. For such receipts there will no liability create and no reduction in assets. तो गवर्नमेंट की जिस इनकम के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है या जो एसेट्स कभी कम नहीं होती है, ऐसी इनकम को हम बोल देते हैं रेवेन्यू रिसीव्स। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये रेवेन्यू रिसीव्स है। तो रेवेन्यू रिसीव्स में बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं। जो टैक्सेबल आपके पास इनकम है वो सब इसमें आती है। अब टैक्सेबल इनकम यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम आपके पास एग्जांपल इसका होता है, जो आपके पास क्या होते हैं? टैक्सेस। टैक्सेस जो हैं वो आपके पास हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस। तो टैक्सेबल इनकम कहां से मिलती है उसे? तो टैक्सेबल इनकम क्या हो गया कि जहां टैक्स इंपोज है। ओके, अब टैक्स में आपके पास क्या होता है कि अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो भी आपको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके पास वो टैक्सेबल इनकम होती है। दूसरा हमारे पास इस तरह की जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम। तो नॉन टैक्सेबल इनकम कौन कौन से होंगे? तो वो भी हमारे यहाँ पर समझना है। नॉन टैक्सेबल इनकम। तो नॉन टैक्सेबल इनकम गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी होती है? एक तो वो इनकम है नॉन टैक्सेबल इनकम कि जो गवर्नमेंट को उसकी इंडस्ट्री से मिलती है, उसके जो आपके पास क्या है, जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, जो उनकी कॉर्पोरेशन है, जो उनकी डिपार्टमेंट हैं, उनसे ऐसे प्रॉफिट उन्हें अगर मिल रहा है तो वो आपके पास रहेगा क्या? नॉन टैक्सेबल यानी प्रॉफिट के फॉर्म में। आपके पास कॉर्पोरेशन है, हाईब्रिड है, आपके पास रेलवे है, आपके पास तो जो गवर्नमेंट के आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उन्हें वहां से इनकम मिल रही है तो हम कहेंगे कि वो गवर्नमेंट की कौन सी रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि वो उन्हें वापस नहीं करते, उसका जो प्रॉफिट है वो वापस नहीं करना, तो वो नॉन टैक्सेबल में
जैसे आपके पास क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपके पास आता है फीस। अब ये जो फीस है आपके पास, ये भी नॉन टैक्सेबल इनकम है। अब फीस का मतलब है कि गवर्नमेंट की कोई भी, आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई फॉर्म भरना हो आपको, तो उसकी एक डेट होती है, उसमें आपको क्या होता है फीस, किसी पर 500 रुपये, किसी पे 400 रुपये, किसी पे 200 रुपये, ये फीस होती है। इसके अलावा आपको लाइसेंस चाहिए तो उस पर भी फीस लगती है, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो तो उस पर भी फीस लगती है, तो फीस की फॉर्म में उसे मिल जाती है। ओके, इसी तरह से आपके पास एक आता है फाइन। फाइन का मतलब ये होता है कि जो आपको क्या करना होता है कि आपको ड्यू टाइम के ऊपर करना है, लेकिन आप क्या करते हैं ड्यू टाइम पर नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर लेट फीस होगी। लेट फीस का मतलब फाइन लगेगा। तो वो आपके पास क्या होगा, गवर्नमेंट के पास फाइन है। ये गवर्नमेंट का अपने वजह से नहीं होता, ये आपके वजह से होता है। दो तरीके के फाइन होता है, एक पेनल्टी होता है कि अगर आपने जो टाइम दिया हुआ था, टाइम बॉन्ड के अंदर आपने वर्क कर लिया, तो उसके अंदर कोई फाइन नहीं लगेगा, फीस आपको डिपॉजिट करनी है। अगर नहीं किया तो फाइन वसूला जाएगा। एक और होता है आपके पास होता है पेनल्टी। अब पेनल्टी के अंदर, अब पेनल्टी आपके पास क्या है, ये भी आपकी वजह से, आपने जो रूल्स रेगुलेशंस जो बाय लॉज हैं, अगर उनको नहीं अडॉप्ट किया, उनको फॉलो नहीं किया, तो आपको इस तरह की पेनल्टी भरनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आजकल सबसे कॉमन है कि अगर आप बाइक पर चल रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तो मीन कि आपको जो है वो जो लॉज है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, जैसे कि दो लोग बैठने चाहिए, अपनी बैठाए जाए, हेलमेट होना चाहिए, आप नहीं लगाएंगे, तो अगर इस तरह की जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके लिए पेनल्टी आपको दी जाती है, पेनल्टी आपको भरनी होती है। तो ये जो है इनकम है गवर्नमेंट की, किसके थ्रू है, पेनल्टी के थ्रू। इसी तरह से आप देखिए कोर्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, भुगतते हैं, उन पर क्या है, जज जो क्या करते हैं, जुर्माना डालते हैं। अगर उन्होंने जुर्माना डाल दिया तो वो क्या होगा, वो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। उसमें दे देते हैं कि आपको क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है आपको 3 महीने की, 6 महीने की जेल विद पेनल्टी। तो उसके अंदर 50,000 रुपए की पेनल्टी होगी, क्या आपको पेनल्टी भरनी है, जुर्माना भरना है और आपको सजा लेनी है। अब अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी, तो वो क्या होते हैं कि जो टाइम होता है पनिश को बढ़ा देते हैं, मतलब वो आपको कहेंगे क्या कि आप उसको और जो है जेल पनिशमेंट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, पेनल्टी। ये भी गवर्नमेंट के पास क्या है, सोर्स है इनकम का। एक आपके पास होता है जिसे हम बोलते हैं एश चीट। ये देखिए एश चीट क्या है, एश चीट मतलब चीटिंग करती है गवर्नमेंट। कैसे करती है, मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है, अब वो पर्सन मान लीजिए उसका कोई बेटा बेटी या उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है उसके यहाँ, और उसने क्या किया है, बिल नहीं बनाई और वो उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होता है, उसके बहुत सारे रिलेटिव सामने आ जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। बहुत सारे भाई भतीजे इकट्ठे हो जाते होंगे कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा जानते थे, वो मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, मैं उनकी देखभाल करता था, ये सब कुछ जो है हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत जो है कभी-कभी जो राइट से जुड़े हुए होते हैं, सब कुछ होने लगता है, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो विवादित हो जाए, जहां पर क्या हो कि लॉ और ऑर्डर जो है वो नहीं बन पा रहा हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट उस पर लीगली कैप्चरिंग कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है। तो जब वो कब्जा कर लेगी तो ऐसी इनकम जो है वो आपके पास क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट आएगा, वो वापस नहीं करना। और उस प्रॉपर्टी से इनकम अगर मिल रही है तो और भी बात फायदे की होगी उसके लिए। तो ऐसे जितने भी मोनूमेंट्स हैं आपके पास, आप देखिए चाहे वो राजा महाराजाओं ने कितने ही, अब दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए लाल किला है, उसके अंदर क्या विजिट करते हैं लोग, टिकट लगा हुआ, गवर्नमेंट की इनकम पूरी गवर्नमेंट ने बनाया किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, लेकिन बिल के अवसेस में अब गवर्नमेंट
आगरे का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां का आपके पास है, बनवाया, लेकिन उसके बाद उसकी विल वो नहीं है, उसके जो वंशज है वो नहीं है। अगर सामने वंशज होते तो उनकी प्रॉपर्टी में काउंट होते, लेकिन नहीं है तो गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया और उससे मिलने वाली इनकम एज ए शीट गवर्नमेंट को मिल गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये नॉन टैक्सेबल इनकम यहाँ से मिलती है। और भी है आपके पास, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको